हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9 की जो एनसीईआरटी की प्रश्नावली 8.1 है, इसके प्रश्न 4 और 5 का सॉल्यूशन। इस वीडियो से पहले मैं इस चैप्टर की 2 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। पहली वीडियो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, दूसरी वीडियो प्रश्न संख्या 1 से 3 तक। ठीक, तो अगर आपने ये दोनों वीडियो नहीं देखी तो पहला आप इनको जरूर देखना, खास करके इंट्रोडक्शन वीडियो, क्योंकि उस वीडियो में इस चैप्टर का पूरा निचोड़ है। जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको चाहिए इस चैप्टर को करने के लिए वो मैंने वहाँ पे डिटेल में अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, चलिए तो अभी शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 4। देखो जो प्रश्न 4 है इसको पहले समझते हैं। इसमें क्या बोला गया? इसमें बोला गया दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब आपको ये सिद्ध करना है कि अगर आपके पास कोई वर्ग है तो पहली बात तो उसके विकर्ण बराबर होंगे, दूसरी बात वो एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, तीसरी बात वो समकोण पर समद्विभाजित करेंगे, मतलब जहाँ पर वो काटेंगे वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक, तो कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले मैंने यहाँ पर देखो एक वर्ग की आकृति बनाई है, ABCD एक वर्ग है। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है? सबसे पहले हमें लिखना होता है हमें क्या दिया है। तो इस सवाल में हमें सिर्फ एक चीज़ बताई कि वर्ग है ये। ठीक है, तो दिया है कि ABCD एक वर्ग है। फिर हमें लिखना होता है हमें क्या सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि पहली बात तो विकर्ण बराबर है। देखो विकर्ण है कौन कौन? एक विकर्ण है AC, दूसरा विकर्ण है BD। हमें विकर्ण बराबर दिखाने हैं, तो या तो मैं हिंदी में लिखूं कि विकर्ण बराबर हैं और समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ऐसा सिद्ध करना है, या फिर पूरा ला लिख के ऐसे हिंदी में मैं सीधा सीधा जो बोल रहा हूं उसका मतलब लिख दूं। वर्ग के विकर्ण बराबर लिखने का मतलब क्या है? विकर्ण कौन है? AC और BD। तो मतलब हमें AC और BD बराबर दिखाना है। अगर हम AC और BD बराबर दिखा देंगे तो मतलब विकर्ण बराबर हो गए। ठीक, दूसरी बात क्या? ये समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मतलब बराबर बराबर दो टुकड़े करते हैं एक दूसरे के। तो देखो इन्होंने जहां पर काटा है वो बिंदु क्या है? वो बिंदु है O। तो अगर बराबर टुकड़े दिखाने हैं मतलब जो ये OA है ये वाला टुकड़ा बराबर दिखाना है OC के, तो OA बराबर OC दिखाना है। ठीक है, तो ये समद्विभाजित हो गया। दूसरी बात ये भी तो समद्विभाजित होगा इससे, तो मतलब जो OB है वो OD के बराबर दिखाना है। तो मतलब अगर मैं ये टुकड़े OA OC बराबर दिखा देता हूँ, OB OD बराबर दिखा देता हूँ, तो मतलब ये समद्विभाजित हो गया विकर्ण। फिर क्या था कि ये भाई समकोण पर समद्विभाजित होते हैं, तो मतलब इनमें से कोई सा एक एंगल समकोण दिखाना है। चाहे आप ये वाला कोण समकोण दिखाओ, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, कोई सा एक 90 दिखाना है आपको, क्योंकि ये 90 पे समद्विभाजित करने चाहिए। तो मैंने लिख दिया कि हमें ये भी दिखाना है कि AOB 90 है। AOB मान लो ये वाला, अगर मैं इसको 90 दिखा दूंगा तो मतलब ये समकोण पे ही तो समद्विभाजित कर रहे हैं। तो इतनी चीजें हमें करनी है। अब करेंगे कैसे? वो यहाँ पे आएगा प्रमाण या उपपत्ति लिख सकते हो अब यहाँ पे। मतलब हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या प्रूफ है कि हम ऐसा कर पाएंगे। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहली बात, विकर्ण आप बराबर कैसे दिखा सकते हो? देखो यार ध्यान से देखना, अगर मैं ये वाला त्रिभुज लूं ABC, ठीक है, इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज को लूं, इन दोनों को सर्वांग कर दूं, तो पक्की बात है इस वाले त्रिभुज का ये भुजा और इस वाले त्रिभुज की ये भुजा बाई CPCT बराबर हो जाएगी, विकर्ण बराबर हो जाएंगे। ठीक है, चलो पहले इतना करते हैं फिर आगे की बात करेंगे। पहले विकर्ण कैसे बराबर होंगे वो देखते हैं। तो मैंने लिखा यहाँ पर, मैंने यहाँ पर लिखा त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC व त्रिभुज BAD में। ठीक है, मुझे जानबूझ के चालाकी से ऐसे दो त्रिभुज लेने हैं जिनको सर्वांगसम करने के बाद जो उनके संगत भाग है वो विकर्ण हो कम से कम, ताकि मैं विकर्ण को बराबर लिख सकूं बाई CPCT। तो अगर मैं इन दोनों को सर्वांगसम कर दूं, अगर मैं किसी तरह से इन दोनों को सर्वांगसम कर दूंगा तो यहां से क्या मिल रहा है? AC। देखो एक विकर्ण AC आ रहा है, शुरू का लास्ट का अक्षर, तो इसके संगत कौन होगा? जो इसके शुरू और लास्ट का अक्षर से बनेगा BD। तो देख लो दोनों विकर्ण हो जाएंगे बराबर, है ना। तो ये चालाकी आपको थोड़ी सी करनी होती है सोचने में कि आप किन दो त्रिभुजों को सर्वांगसम करोगे तो आपका कौन सा काम बन रहा है। ठीक है, इन दोनों को करने से हमारा कौन सा काम बन रहा है? विकर्ण बराबर आ जा रहे हैं। लेकिन करेंगे कैसे? देखो हमें क्या करना है, देखो इस त्रिभुज में देखो लेफ्ट में क्या है? ABC और राइट में क्या है? BAD। तो ABC का AB बराबर है BA के। भाई इसके शुरू में AB है, इसके शुरू में BA है ना। देखो जरा फिगर से, दोनों अगर फिगर में देखें तो AB क्या है? ये रहा। BA क्या है? यही चीज है। तो मतलब ये तो एक ही चीज हो गई ना,
है ना, दोनों त्रिभुज में आ रहा है, जो दोनों में आता है उसे क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ है। तो ये हो गया उभयनिष्ठ, तो ये चीज तो बराबर होगी भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है इसको सोचने में। ठीक है, दूसरी चीज हम क्या सोच सकते हैं, देखो यार लेफ्ट में ABC है तो पहले ABC पे नजर मारो। ठीक है, ABC मतलब ये वाला त्रिभुज, क्या इस त्रिभुज में जो BC आपको दिख रहा है, ठीक है, और राइट में कौन सा है BAD, यानी इस त्रिभुज में जो AD दिख रहे हैं दोनों बराबर है। हाँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इसकी और इसकी, क्या ये दोनों बराबर हैं, सोचो, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि ये वर्ग है, वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भी तो बराबर होंगी ना यार। ठीक, तो हम क्या बोलेंगे, हम कहेंगे कि यार ये तो आसान सी बात हो गई, इसका जो BC है और इस त्रिभुज BAD में जो AD है ये तो बराबर आ रहे हैं। क्यों, वर्ग की भुजाएं हैं यार, ये वर्ग की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है ना, ये वर्ग की भुजाएं हैं जो कि क्या होती हैं, बराबर होती हैं, सीधी सी बात है, तो बराबर होंगी। अच्छा, तीसरी बात क्या, देखना ध्यान से, तीसरी बात लेफ्ट में क्या है ABC, ये ABC है, इसका कोण B, और जो ये वाला त्रिभुज है BAD पे गए, इसका कोण A, ये दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, प्रत्येक 90 डिग्री है भाई। अच्छा, प्रत्येक 90 डिग्री क्यों है, वर्ग का हर एक कोण 90 डिग्री का होता है, तो पक्की बात है कि भैया अगर आप ये वाला कोण ले रहे हो जिसे मैं कोण B बोल रहा हूं, तो ये भी 90 होगा, और अगर आप ये वाला कोण देख रहे हो जिसे मैं कोण A बोल रहा हूं, ये भी 90 होगा। क्यों, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 होता है। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब हमें जो चाहिए था वो मिल गया यार। कौन सा नियम लग रहा है, किसी एक त्रिभुज को पकड़ लो, यहां मत जाना कि हमने पहले क्या लिखा बाद में क्या लिखा, जैसे मैंने पहले भुजा लिखी फिर कोण लिखा, इससे नियम नहीं बनेगा। यहां देखना होता है फिगर में, कोई एक त्रिभुज पकड़ो, जैसे मैंने ये वाला त्रिभुज देखा, अब इस त्रिभुज का मैंने कौन कौन सी चीज का इस्तेमाल किया है, इस वाली भुजा का इस्तेमाल किया, मतलब भुजा यानी S, बीच वाले कोण का इस्तेमाल किया है, देख लो B का, ठीक है, यानी कि A, और फिर यहाँ पर इस भुजा का इस्तेमाल किया था यानी कि S, यानी बीच में कोण आ रहा है, किनारे किनारे भुजा है, जो भी मैंने इस्तेमाल किया है भुजा भुजा और बीच वाला कोण इस्तेमाल किया है, तो कौन सा नियम लगेगा, भुजा कोण भुजा, है ना, S फॉर साइड यानी भुजा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ S A क्या हो जाएगा, जो त्रिभुज है अपना, कौन सा त्रिभुज ABC, ये सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज BAD के। और जैसे इतना हुआ, हमने इसको किया क्यों, इतनी मेहनत क्यों करी, ताकि हम विकर्ण को बराबर दिखा सके। किसी एक जगह से विकर्ण देख लो, शुरू का और लास्ट का अक्षर AC है, तो इसका संगत भाग कौन होगा, ताकि हम CPCT लिख सके। अगर यहाँ शुरू और लास्ट के अक्षर से मिला के AC बना है, तो यहाँ भी शुरू का और लास्ट का ही लोगे, तभी बाई CPCT लिखोगे, तो मतलब ये BD है ना। तो संगत भाग लिए हमने, उसका शुरू का लास्ट का, इसका शुरू का लास्ट का, मतलब ये बाई CPCT है, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। हो गया, जैसे इतना बराबर हुआ तो हम कह सकते हैं ना, विकर्ण तो हमने बराबर दिखा दिए भाई, विकर्ण तो बराबर दिखा दिए। इसके बाद हमें क्या करना था, इसके बाद हमें जो विकर्ण है ये समद्विभाजित भी करते हैं 90 डिग्री पे, ये भी तो दिखाना है। ठीक है, देखो अब सेम चीज, अब यहाँ पे मैं ये चीज प्रूव करूंगा, लेकिन वो अगले पेज पे यहाँ पर। ठीक है, मैंने सब कुछ यहाँ पे फिगर बना रखी है, सेम फिगर है। चलिए देखो, अब मुझे क्या दिखाना था, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। मैंने इसके लिए क्या बताया आपको कि हम त्रिभुज AOB और COD किसी तरह से सर्वांगसम कर देंगे। तो मैंने लिखा त्रिभुज AOB, ठीक है, AOB COD, ठीक है, वह त्रिभुज COD में। ठीक है, ये हम कैसे कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखना। इसको अगर मैं बोलूं कोण 1 है इसका नाम, इसको अगर मैं बोलूं कोण 2 है इसका नाम, इसको अगर मैं बोलूं कोण 3 है इसका नाम, इसको मैं बोलूं कोण 4 है इसका नाम। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, मैं लिखूंगा कोण 1 बराबर कोण 3 है, कोण 1 बराबर कोण 3 है, कोण 1 बराबर कोण 3 है। क्यों है भाई, क्यों, ये एकांतर कोण है। ठीक है, एकांतर कोण है, एकांतर, ठीक है ना, अंत एकांतर कोण। अच्छा, एकांतर कोण कैसे होते हैं, देखो अंत एकांतर की बात कर रहा हूं मैं। अगर दो भुजाएं समांतर हो, उनको तिर्यक रेखा काटती है, तो फिर एक इस तरफ वाला एक इस तरफ वाला होते हैं ना बराबर। तो यहाँ पर देखो, जो वर्ग होता है ना, वर्ग की सम्मुख भुजाएं समांतर भी तो होती हैं, क्योंकि वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी है।
तो मतलब ये वाली भुजा इसके समांतर है और ये काम कर रही है तिर्यक रेखा का, तो मतलब ये वाला कोण एकांतर कोण होंगे। आपको याद रखना है कि वर्ग की सम्मुख भुजाएं बराबर तो होती ही हैं, साथ ही साथ समांतर भी होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसी तरह से इस त्रिभुज का कोण 2 इस त्रिभुज के कोण 4 के बराबर होगा। ठीक है, कोण 2 बराबर कोण 4, सेम रीजन आ जाएगा, अंतः एकांतर कोण। और तीसरी चीज क्या, इसका ए बी इसका सी डी बराबर होगा। इस त्रिभुज का ए बी उस त्रिभुज के सी डी के बराबर होगा। क्यों? वर्ग की भुजाएं हैं भाई, वर्ग की भुजाएं बराबर ही होती हैं। कौन सा नियम लगेगा, यहां मत देखना, यहां तो मैंने कोण कोण फिर भुजा लिख दी, यहां से फर्क नहीं पड़ता। यहां से कोई एक फिगर उठा लो, जैसे ये मैंने कोण का इस्तेमाल किया, मैंने इस कोण का इस्तेमाल किया और बीच वाली भुजा का इस्तेमाल किया। किनारे किनारे कोण है, बीच में भुजा है, तो कौन सा नियम लगेगा, किनारे किनारे कोण, यानी कि कोण फिर किनारे पे कोण और बीच में भुजा, है ना। कोण बीच में भुजा फिर कोण, कोण बीच में भुजा फिर कोण। ए का मतलब एंगल यानी कोण, एस का मतलब साइड यानी भुजा। तो कोण भुजा कोण नियम से या सर्वांग समता से, है ना, मैं कह सकता हूं कि जो त्रिभुज है ए ओ बी वो सर्वांग सम हो गया त्रिभुज सी ओ डी के। अब जैसे ही इतना हुआ हमें चाहिए क्या, हमें तो OA और OC बराबर करना है, तो इसका OA, है ना, जो संगत भाग हैं सर्वांगसम त्रिभुजों के वही लिखने हैं। तो इसका भी बीच का अक्षर और शुरू का अक्षर OC बन रहा है, मतलब OA OC के बराबर लिख सकते हो बाई CPCT। ठीक है, बाई CPCT यानी कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, लिख दिया। इसी तरह से इसका बीच का और लास्ट का OB। ठीक है, इसके बाद हमें और क्या दिखाना है कि भाई ये टुकड़ा इस टुकड़े के भी बराबर है, यानी कि OB और OD बराबर है। तो देखो यहाँ से OB यहाँ से OD, लास्ट के दो अक्षर यानी ये संगत भाग है, तो OB बराबर है OD के, इसका भी सेम रीजन आएगा, CPCT से हुआ ये। जैसे ही इतना हुआ तो मतलब ये समद्विभाजित करते हैं। भाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। यहाँ तक हमने सिद्ध कर दिया कि विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। अभी क्या रह गया, अभी रह गया 90 पे करते हैं, है ना, ये रह गया। तो 90 पे कैसे दिखाएंगे कि ये 90 पे समद्विभाजित कर रहे हैं, तेरा ध्यान से देखना। ठीक है, 90 पे कैसे दिखाएंगे, फिगर में थोड़ा नीचे ले आऊं क्या, देखो 90 पे समद्विभाजित कैसे दिखाओगे, ध्यान से देखना। जैसे कि मैंने कहा था कि चलो मैं इस वाले कोण को 90 दिखा दूंगा, है ना, पीछे देख लो चाहे आप, किसको AOB को 90 दिखा दूंगा तो काम बन जाएगा। किसी एक को भी दिखा सकते हो चारों में से, इसको मैंने AOB को माना था। तो इसको कैसे दिखाएंगे, देखो जरा, अगर अब मैं किसी तरह से ये वाला कोण इस कोण के बराबर प्रूफ कर दूं, सिद्ध कर दूं, है ना, ये दोनों कोण अगर बराबर होंगे तो मान लो ये x डिग्री तो ये भी x डिग्री होगा, लेकिन दोनों को जोड़ के 180 आ रहा है क्योंकि सीधी रेखा में बने कोण है, तो दोनों कोण बराबर हैं x और x प्लस x 2x बराबर 180, x बराबर 90 हो गया। मतलब मुझे किस तरह से ये वाला कोण इसके बराबर करना है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे दो त्रिभुजों को सर्वांगसम करना पड़ेगा जिसके संगत भाग में ये दोनों आते हो। तो उसके लिए अगर मैं ये वाले त्रिभुज के सर्वांगसम कर दूं तो बाई CPCT ये बराबर इसके हो जाएगा, बस मुझे इतना ही करना है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा त्रिभुज AOB व त्रिभुज, इधर भी ये मिट गया है, इधर ये C था, है ना, C ऊपर रह गया बेचारा। चलो COB व त्रिभुज COB में, इनमें क्या है देखो, इसमें हम OA OC के बराबर सिद्ध कर चुके हैं, ऊपर सिद्ध किया, OA बराबर OC, है ना, ऊपर सिद्ध किया था हमने अभी जब हमने दिखाया कि समद्विभाजित करते हैं, ऊपर सिद्ध किया। ठीक है, तो ये टुकड़ा तो इसके बराबर हो गया। और क्या लिख सकते हैं, OB बराबर OB दोनों में है, OB बराबर OB, चाहे आप फिगर से देख लो, यहाँ से भी OB आ रहा है, यहाँ से भी OB आ रहा है, या फिर यहाँ से भी देख लो, यहाँ पे भी OB आ रहा है, यहाँ पे भी OB आ रहा है, कहीं से भी देख सकते हो, है ना। तो ये तो उभयनिष्ठ है, दोनों में जो होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं उभयनिष्ठ है, ये कॉमन है। तीसरी बात क्या, इस वाले जो त्रिभुज है इसकी साइड AB और ये जो त्रिभुज है इसकी साइड यानी भुजा BC, है ना, तो यहाँ से AB बराबर BC। ठीक है, BC बोलो CB बोलो एक ही बात है। क्यों, वर्ग की भुजाएं हैं भाई,
वर्ग की भुजाएं है ना भाई, ये भुजा इसके बराबर तो होगी ना, वर्ग की भुजाएं हैं तो वर्ग की भुजा तो बराबर होती है। तो जैसे इतना हुआ, कौन सा नियम लगा, साइड साइड साइड, तीनों भुजा का इस्तेमाल किया है, इस भुजा का इस्तेमाल किया हमने, इस भुजा का इस्तेमाल किया हमने, इस भुजा का इस्तेमाल किया, तीनों ही भुजाओं का इस्तेमाल किया है। तो भुजा 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 नियम से त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज सी ओ बी के, है ना। जैसे इतना होगा, इनके संगत भाग बराबर होंगे। संगत भाग में हमें कौन सा चाहिए, हमें तो कोण से मतलब है यार इनके, तो इसके इस कोण का क्या नाम हो जाएगा, ए ओ बी, यानी इसका कोण ए ओ बी। अब कोण ए ओ बी के संगत में कौन सा कोण आएगा, यहाँ से देखो नाम में देखो, शुरू का अक्षर, बीच का अक्षर और लास्ट का अक्षर ए ओ बी बना रहा है, तो इसका भी शुरू का अक्षर, बीच का अक्षर, लास्ट का अक्षर सी ओ बी बना रहा है। सी ओ बी कहाँ आ रहा है, ये वाला, यानी ये दोनों कोण बराबर बराबर हो गए। और हमें पता है इनको जोड़ के आना है 180, क्योंकि ये रैखिक युग्म है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई हमें पता है कि कोण ए ओ बी प्लस में कोण सी ओ बी बराबर आएगा 180, रैखिक युग्म है। क्या है ये, रैखिक युग्म। ठीक है, सब मैंने बताया था कि लाइन है तो भाई ये कोण कितना होता है टोटल 180। चलिए, अब क्योंकि दोनों बराबर हैं तो एक दूसरे की जगह लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि ए ओ बी की जगह ए ओ बी रहने दिया, सी ओ बी की जगह भी ए ओ बी लिख दिया, बराबर आ गया 180। ऐसा क्यों किया, क्योंकि भाई जो ए ओ बी है वो सी ओ बी के बराबर है, इसीलिए सी ओ बी की जगह मैं ए ओ बी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों बराबर आ रहे हैं। ठीक है, तो दो बार ए ओ बी आ गया, यानी कि दो बार कोण ए ओ बी बराबर में 180, तो एक बार अगर ए ओ बी होगा तो दो जाएगा डिवाइड में, कितना बचेगा 90 डिग्री। जैसे ये 90 हुआ तो आप लिख सकते हो कि इसका मतलब है कि ये लंब समद्विभाजित है, यानी कि 90 डिग्री पे या समकोण पे समद्विभाजित करते हैं, हो गया सिद्ध। ठीक है, तो यहाँ पे हमने करा कि भाई 90 पे समद्विभाजित कर रहे हैं। इससे पहले हमने सिद्ध किया था कि समद्विभाजित करते हैं, इससे पहले हमने सिद्ध किया था कि विकर्ण बराबर है। यही चीज हमें सिद्ध करनी थी कि विकर्ण बराबर है, समद्विभाजित करते हैं, 90 पे समद्विभाजित करते हैं, तीनों चीजें हो गई। ठीक है भाई, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 5। मुझे पता है कि उसमें ज्यादा टाइम लगा है क्योंकि हर एक चीज आपको डिटेल में समझाई है। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। तो अब देखो, जो पांचवा प्रश्न है ये बिल्कुल चौथे प्रश्न का उल्टा है। इसमें क्या बोला गया है, दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो और लंब समद्विभाजित करें तो वह एक वर्ग होता है। मतलब यहाँ पे हमें दिखाना है कि अगर अपने पास कोई चतुर्भुज है, हमें नहीं पता वो किस तरह का है, लेकिन इतना पता है कि उसके विकर्ण बराबर हैं और उसके विकर्ण जो है वो लंब समद्विभाजित करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो हमें ये बताना है कि वो वर्ग ही होगा। तो मतलब ये क्या है, चौथे का उल्टा। चौथे में क्या था कि अगर वर्ग है तो विकर्ण बराबर होंगे और समकोण पर समद्विभाजित करेंगे। यहाँ पर क्या है कि अगर विकर्ण बराबर हैं और समकोण यानी लंब समद्विभाजित करें तो वो वर्ग ही होगा, है ना। हमें यहाँ पे ये करना है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फिगर बना लेंगे ए बी सी डी। अब हमें नहीं पता है कि ये वर्ग है या क्या है, हमें वर्ग सिद्ध करना है, लेकिन हमें इतना पता है कि विकर्ण जो है वो बराबर हैं। दूसरी बात, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तीसरी बात, 90 डिग्री पे समद्विभाजित करते हैं। मतलब क्या है, मतलब कि ये वाला कोण भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। ठीक है ना, तो मतलब इसको नाम दे दिया मैंने 1 2 3 4, ये सारे 90 90 हैं। ठीक, तो हमें क्या है, हमें दिया क्या गया, हमें दिया गया है कि विकर्ण बराबर है, यानी कि ए सी और बी डी बराबर है, ए सी ये रहा, बी डी ये रहा, ये चीज़ बराबर है। अगली बात, ये जहाँ पे समद्विभाजित कर रहे हैं 90 90 बना रहे हैं, 1 2 3 4, ये चारों कोण 90 डिग्री के हैं। अगली बात, ये समद्विभाजित भी करते हैं। समद्विभाजित मतलब फिर से वही, ओ ए बराबर ओ सी है, ओ बी बराबर ओ डी है, हमें दिया हुआ है। ये पिछली बार ये सिद्ध करना था और इस बार सिद्ध क्या करना है कि अगर ऐसा है तो ए बी सी डी एक वर्ग ही होगा। ठीक है, तो मैंने जानबूझ के बार बार हर एक बात को 2 2 बार बोला है ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। अब सिद्ध कैसे करेंगे वो देख लो, आसान सवाल है। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले वर्ग बनाने के लिए आप क्या करो, वर्ग में सबसे पहली बात, सबसे कॉमन बात क्या होती है, उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है ना, उसके बाद उसके ये जो कोण है 90 90 के होते हैं। अभी कोण को भूल जाओ, पहले चारों भुजाएं बराबर कैसे दिखाओगे वो सोचो, है ना। जब चारों भुजाएं बराबर दिखा देंगे तब समचतुर्भुज तो बन जाएगा। फिर हम कोण उसका कोई एक 90 दिखा देंगे तो हम बोलेंगे जिस समचतुर्भुज का कोई एक कोण भी 90 हो गया वो वर्ग बन जाता है। तो पहले जो ये भुजाएं हैं ना, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये कैसे बराबर है इसको सोचो। तो जाहिर सी बात है, चलो पहले ये दोनों भुजा उठाते हैं। मुझे इन दोनों भुजाओं को बराबर करना है। मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा कि यार ये तो बहुत आसान है ना, एकदम नकली। क्यों, क्योंकि अगर मैं ए ओ बी, ये वाला त्रिभुज जो दिख रहा है ना आपको, इसको सर्वांग सम कर दूं, ठीक है ना, ए ओ बी को सर्वांग सम कर दूं सी ओ बी के,
तो बाई सी बी सी डी दिस इक्वल टू दिस, खत्म, है ना। जैसे ये होगा वैसे बाकी हो जाएंगे। तो चलो करते हैं। मैंने लिखा यहाँ पर प्रमाण में या उपपत्ति में त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज सी ओ बी, ठीक है। ध्यान से देखना। चलो मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ मैं किन की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ ए ओ बी, ये वाला जो त्रिभुज है, ठीक है। और मैं बात कर रहा हूँ सी ओ डी, ये वाला सी ओ बी, ये वाला जो त्रिभुज है, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं आपको? पहली बात तो दिख रहा होगा कि ये एक कट लगा तो इस पर भी एक कट लगा, यानी कि ओ ए बराबर है ओ सी के। तो मैंने यहाँ लिख दिया ओ ए बराबर है ओ सी के, दिया है भाई। विकर्ण समद्वि भाजित करते हैं ना, तो मतलब ये तो बराबर है, दिया ही हुआ है। दूसरी बात देखो, चाहे इस त्रिभुज में देख लो चाहे इस त्रिभुज में देख लो, ओ बी, जो ओ बी है तो दोनों में ही आ रहा है ना। और इसके अलावा इससे पहले एक और चीज़ देख लो, यहाँ पर एक, यहाँ पर दो, है ना। कोण एक बराबर कोण दो, प्रत्येक 90 डिग्री दिया हुआ है, प्रत्येक 90 डिग्री ये भी दिया है। और अगली बात मैंने क्या बोली, ओ बी बराबर ओ बी दोनों में ही है, उभयनिष्ठ। कौन सा नियम लगा? भुजा फिर बीच वाला कोण फिर भुजा, तो मतलब भुजा बीच वाला कोण भुजा नियम से या भुजा सर्वंग, भुजा कोण भुजा सर्वंग समता से। कौन सा त्रिभुज? ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया। किसके सर्वांगसम हो गया? सी ओ बी के। अब मुझे किससे मतलब है? मुझे तो भैया क्या चाहिए, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर चाहिए। तो मैं ढूंढूंगा ए बी कहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें ए बी कहीं नजर आ रहा है, ये रहा शुरू का लास्ट का अक्षर ए बी, इसका शुरू का लास्ट का अक्षर सी बी या बी सी भी कह सकते हो बाई सी पी सी टी, है ना। तो जैसे ये और ये बराबर हो गई, ठीक है ना, ए बी ये रहा सी बी ये रही, ये दोनों भुजा बराबर हो गई। हम बोलेंगे इसी प्रकार अगर हम इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम कर दें, जरा ध्यान से देखो, है ना। इस वाले त्रिभुज को जैसे बी ओ सी जो है, डी ओ सी जो है, इसको कर दूं तो बाई सी पी सी टी ये इसके बराबर हो जाएगा। और अगर मैं इस वाले त्रिभुज को इसके सर्वांगसम कर दूं तो बाई सी पी सी टी ये बराबर इसके हो जाएगा। और सारे उसी तरह से होंगे जैसे ये वाला हिस्सा हुआ है। जैसे अगर मैं इन दोनों को करूंगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे भी मैंने किया वैसे इन दोनों को करूंगा ना, ये सब कुछ बीच वाला कोण 90-90 सब कुछ वही लगना है। तो जब पहले हिस्से के जैसे बाकी के हिस्से हों तब हम सबको प्रूफ नहीं करते, सीधा लिख देते हैं इसी प्रकार जैसे ए बी बराबर सी बी आया है, वैसे ही जैसे ये वाली भुजा इसके बराबर आई है उसी प्रकार ये वाली भुजा इसके बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो इस वाली भुजा का नाम क्या है? इसका नाम है सी बी, इसका नाम क्या होगा? सी डी। उसी प्रकार सी बी बराबर सी डी या डी सी जो भी एक ही बात है। और उसी तरह से ये इसके बराबर आ जाएगी, है ना, यानी कि सी डी ए डी के बराबर आ जाएगा। उसी तरह से सी डी ए डी के बराबर आ जाएगा, इसी प्रकार, है ना। तो इसको बोला समीकरण 1, इसको बोला समीकरण 2, इसको बोला समीकरण 3। हम बोलेंगे 1 2 व 3 से। चलो पहले ये ऊपर ना चला जाए ज़्यादा, इसको पहले नीचे लेके आते हैं, है ना, क्योंकि इसकी ज़रूरत तो पड़ने वाली भाई अभी। चलिए ठीक है, 1 2 व 3 से क्या, देखो ए बी जो है, ध्यान से देखना, ए बी किसके बराबर है? सी बी के। और जो सी बी है वो किसके बराबर है? सी डी के। यहाँ से देख लो, ठीक है, इसको छुपा लेता हूँ। देखो सी बी किसके बराबर है? सी डी के। और देखो सी डी किसके बराबर है? ए डी के। तो सी डी किसके बराबर है? ए डी के। तो मतलब चारों भुजाएं ही बराबर हो गई। अब आपको पता है कि अगर चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो जाएं, इसका मतलब वो एक सम चतुर्भुज होता है। तो इसका मतलब ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज नहीं लिखना, शॉर्ट में लिख दो चतुर्भुज है। अब अगर ये सम चतुर्भुज है तो मुझे क्या दिखाना है? इसका एक कोण 90, क्योंकि अगर सम चतुर्भुज का एक कोण में 90 दिखा दूं तो वो क्या बन जाएगा? वर्ग। तो मतलब चाहे इस कोण को मैं 90 दिखा दूं, चाहे इस कोण को 90 दिखा दूं, चाहे इसको 90 दिखा दूं, चाहे इसको किसी एक को 90 दिखा दूंगा, तो सम चतुर्भुज का एक कोण 90 होते ही बाकी के अपने आप 90 होते हैं, हमें टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो कैसे दिखाएंगे? बहुत आसान है। देखो जरा ध्यान से, अगर अब मैं किसी तरह से ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर दिखा दूं,
तो मुझे पता है अगर ये इसके बराबर हो गया और दोनों को जोड़ के आना है 180। क्यों? क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं समांतर भी होते हैं, अभी बताया था। और ये तिर्यक रेखा हो गई, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बने अंतःकोणों का योग 180 होता है। दोनों अगर बराबर हो गए, जोड़ के 180 आ रहा है, तो 90-90 तो होंगे, ठीक है ना। तो मतलब इन दोनों को बराबर दिखाना है। तो मुझे दो ऐसे त्रिभुज अब सर्वांगसम करने हैं जिसमें एक में तो ये वाला कोण आता हो, एक में ये वाला कोण आता हो। तो कौन कौन से वो त्रिभुज होंगे जरा ध्यान से देखो। अगर मैं यहाँ पर ABC लेता हूं तो ये वाला कोण आ गया इसके अंदर, इस त्रिभुज के अंदर। यानी मैं यहाँ लिखूंगा त्रिभुज ABC व त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज लूंगा अब यहाँ पर ध्यान से देखो। अगर मैं BAD यहाँ पे लेता हूं, आ गया ना ये वाला कोण, यानी कि त्रिभुज इसके बाद कौन सा लूंगा मैं, BAD। अब इन दोनों में क्या क्या चीज एक जैसी हैं, देखो ABC, ठीक है। पहले इसको मैं जो ये अजीब सा हो गया मिटा देते हैं, ठीक है। इसका AB उसके BA के बराबर है, इसका AB इसका BA, ठीक है। तो यहाँ से AB बराबर हो गया BA के। ये क्या है भाई, दोनों में है ना उभयनिष्ठ है, तो ये हो गया उभयनिष्ठ। और क्या भाई, ABC का जो साइड BC है, और BAD की साइड जो AD है, ये बराबर होगी ना वर्ग की भुजाएं, लिख लेना वर्ग की भुजाएं। तीसरी चीज क्या, ABC में जो AC है यानी विकर्ण जो है इसमें, और BAD में जो विकर्ण है BD, तो बराबर है ना, विकर्ण बराबर दिए हैं भाई, दिया गया था कि विकर्ण बराबर है। कौन उसका नियम लगा, भुजा भुजा भुजा। क्यों? क्योंकि मैंने तीनों ही भुजाओं का इस्तेमाल किया है। तो मैं बोलूंगा भुजा 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 नियम से जो त्रिभुज होगा कौन सा, AB, ठीक है। ये ऊपर चला गया, थोड़ा नीचे लेके आते हैं इसको ताकि आपको नजर आता रहे, ठीक है ना। ये बड़ी दिक्कत होती है यार, ये भी स्क्रीन ऊपर चली आती है ना, बहुत टाइम लग जाता है एडजस्ट करने में, सब सही करने में। चलो ठीक है, से त्रिभुज ABD गायब हो गया, C गायब हुआ ना, ABC, ठीक है। हम बोलेंगे इससे त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो गया त्रिभुज BAD के, ठीक है। जैसे ही इतना हुआ, ठीक है। यहाँ पर देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इसका जो ये कोण B है, देखो इसके में क्या आ रहा है B, तो इसका कोण B बराबर, देखो इसके बीच में कोण अगर B है तो इसका संगत कौन होगा, जो इसके बीच में आएगा, यानी कोण A, यानी इसका B इसका कोण A, ठीक है, बराबर हो जाएगा बाई CPCT। जैसे इतना हुआ, लेकिन मुझे तो पता है यार A और B को जोड़ के आएगा 180। क्या लिखोगे कारण में, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण। तिर्यक रेखा लिख दो, या फिर आप ये लिख सकते हो कि ये एक समांतर चतुर्भुज भी होता है भाई, वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी होता है, बताया था आपको। तो उसके आसन्न कोण है ना। या फिर आप लिखो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण। ये वाली भुजा इसके समांतर है और ये तिर्यक रेखा काम कर रही है, तो ये दोनों अंतःकोण हो गए, जोड़ के आता है 180, ठीक है। तो अब मुझे पता है लेकिन A और B बराबर है, तो कोण A की जगह भी कोण है, B की जगह भी कोण है, बराबर आया 180। अच्छा, मैंने B की जगह A क्यों लिखा, कारण लिखना पड़ेगा, क्योंकि कोण B और A बराबर है, हमने ऊपर सिद्ध किया यहाँ पर, ठीक है। चलो अब दो बार कोण A कितना हो जाएगा भाई, A कितना हो जाएगा, दो कोण A कितना आएगा 180, तो एक कोण A बराबर कितना हो जाएगा 90, ठीक है। तो ये भी सिद्ध हो गया कि ये 90 है। अब इससे पहले हम क्या सिद्ध कर चुके थे कि ABCD एक समचतुर्भुज है, देखा होगा आपने, स्क्रीन ऊपर चली गई, और इस समचतुर्भुज का एक कोण 90 आ गया, तो हम बोलेंगे इसका मतलब चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है, क्योंकि यदि किसी समचतुर्भुज का, यदि मैं बोल देता हूं आप लिख लेना, यदि किसी समचतुर्भुज का एक कोण 90 डिग्री हो जाए तो वह वर्ग बन जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ABCD एक वर्ग है, क्योंकि समचतुर्भुज तो पहले सिद्ध कर दिया था, क्योंकि यदि किसी समचतुर्भुज का कोई एक कोण भी 90 हो जाए तो वो वर्ग बन जाता है, ठीक है। आप लिख लेना यार, लिखने में बड़ा टाइम लगेगा। तो यार इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होंगी चीज़ें, ठीक है। बहुत मेहनत लगी है, काफ़ी देर से मैं चिल्ला रहा हूँ यहाँ पे, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।